हेलो एवरीवन, दिस इज़ अविलिप्सा। वेलकम टू अविलिप्सा कोचिंग। आज हम फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि सीटेट के लिए हेल्पफुल है और ये सीटेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है। तो पहले देख लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर इज़ व्हाट। पहले हमें क्या दिया है, पहले समझ लो इसे कि दिया है कि कितने प्राइम फैक्टर्स आते हैं लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर में। तो पहले हमको लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर निकालना है। क्या है? 9 9 3 4 5 6। दिस वन इज़ द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। ओके, अभी इसका सारे के सारे क्या निकालना है? प्राइम फैक्टर्स। कैसे निकालते हैं? निकाल लीजिए। ये तो डिविजिबल बाई 3 दिख रहा है, तो कितना हो रहा है? 3 3 3 3 3। ओके, अगेन दिस वन इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। प्राइम फैक्टर से लेना है, ठीक है। 1 1 1 1, ठीक है। अगेन 1 2 3 4 5 6। दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। टेक इट। 3 3 9 2 1 3 7 21 0 3 3 9 3 7 21। ओके, ये तो दिख रहा है कि 37 में डिविजिबल है बोल के, एंड 37 इज ऑल्सो प्राइम नंबर। तो राइट है 37 37 1 जो 37 0 0 1, ठीक है। दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 3 11। व्हिच वन? दिस नंबर इज, ये दिख रहा है 11 में डिविजिबल है, क्योंकि आप जब जितना प्रैक्टिस करोगे ना आपको उतना ही पता चलेगा कौन सा नंबर किस नंबर पे डिविजिबल है, ठीक है। 11 9 जा 99, 1 आ गया 91। ओके, अभी 13, ये 13 में डिविजिबल है। 13 7 जा 91, ठीक है। अभी प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है? 1 2 3 4 एंड 5 आ गया। आंसर तो 5 आ गया। क्या है आंसर? पूछा है ना कितने प्राइम फैक्टर से। एक 3 है, एक 37 है, एक 11 है, 13 है और एक 7 है, ठीक है। ये तो आंसर आ गया। अभी इसमें और एक क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ कि ये तो प्राइम फैक्टर से मांगे हैं। अगर पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इन द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर इज कितने हैं, ठीक है। तो कितने टोटल फैक्टर्स है, तो आपको क्या करना है? सेम थिंग। अभी ये जो लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर है इसके सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स निकाल लेना और उसकी पावर के साथ लिख लेना। कितने? 1 2 3। 3 की पावर 3 इंटू 37 की पावर 1 इंटू 11 की पावर भी 1 है इंटू 13 की पावर भी 1 है इंटू 7 की पावर भी 1 है। अभी क्या करना है? जो सारे के सारे पावर्स के साथ 1 ऐड करके सबके सब मल्टीप्लाई कर देना। जैसे ये 3 है पावर 3 के, तो 3 + 1 कर लेना। इसको भी मल्टीप्लाई करना। किसके? 37 की पावर 1 है, 1 + 1 मल्टीप्लाई कर लेना। फिर 11 की पावर 1 है तो 1 + 1, सारे पावर्स में 1 ऐड कर लो। सारे पावर्स में 1 + 1, 13 के भी है, इंटू 7 की पावर कितना है? 1 + 1, दैट इज हाउ मच? 3 + 1 4 इंटू ये 1 + 1 2 इंटू ये भी 2 इंटू ये भी 2 इंटू 2, हाउ मच? 32 2 2 जा 4 16 16 4 जा 64। 64 इज द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। क्या है? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। ये तो क्वेश्चन आया था सिर्फ प्राइम फैक्टर्स, तो 5 ही है, पर यहाँ अगर क्वेश्चन आएगी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स तो आप पहले प्राइम फैक्टर्स निकाल लीजिएगा, सबके पावर्स लिख लेना और सारे पावर्स में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर लेना, जैसे यहाँ किया गया है, ठीक है। फिर हमें ये लास्ट डिजिट निकालने के लिए देखो, ये नंबर 8 में डिविजिबल है, दैट मीन्स ये जो नंबर फॉर्म होगा लास्ट 3 डिजिट, क्योंकि 8 की डिविजिबिलिटी रूल है ना कि अगर लास्ट 3 डिजिट में जो नंबर फॉर्म है होगा, अगर वो 8 में डिविजिबल है तो वो टोटली नंबर जो टोटल नंबर है वही 8 में डिविजिबल होगा। दैट मीन्स 91y इज डिविजिबल बाय 8, दैट मीन्स रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर 0 आएगा, देख लेते हैं अभी ये वैल्यू निकाल, मतलब y की वैल्यू अभी निकल जाएगा। कैसे? 8 1 जा 8, आप डिवाइड कर लीजिएगा, ये है इजी तरीका, ठीक है। मैं इसलिए आपको यही तरीका बता रही हूँ। 8 1 जा 8 11, 8 1 जा 8, देखो यहाँ 30y, ठीक है। यहाँ y ही हम लेके आएंगे, तो y की जगह हम ऐसे कौन सा डिजिट लिखेंगे
ताकि वो 8 की टेबल में आ रहा है या तो 8 में डिविजिबल हो रहा है, कौन सा है, ओब्वियसली 2 ही होगा, क्योंकि ये 32 8 में डिविजिबल हो रहा है, तो वाई की वैल्यू 2 आपको अभी पता चल गया है कि नहीं, क्योंकि 8 4 जा 32 आ रहा है, तो रिमाइंडर 0 आया ना, दैट मीन्स वाई की वैल्यू क्या हो गई, इधर 2 हो गया, पता चल गया कि वाई इज 2। अगेन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। 11 में डिविजिबल होने के लिए वो रूल क्या है, सारे ऑड प्लेसेस के डिजिट की सम माइनस सारे इवन प्लेसेस के डिजिट के सम अगर माइनस करेंगे, जो रिजल्ट आएगा, अगर वो 11 में डिविजिबल हो रहा है या तो फिर 0 हो रहा है, तो फिर वही नंबर 11 में डिविजिबल होगा। चलो देखते हैं, फिर x भी निकलेगा यहाँ। देखो ऑड प्लेसेस में कौन कौन सा नंबर है, ये है थर्ड 0 और 1, ठीक है, 1 प्लस 9 प्लस 0 प्लस 1, ये है ऑड प्लेसेस का डिजिट, ठीक है, माइनस इवन प्लेसेस का डिजिट कौन सा है, 7 है, x है, 9 y है, तो 7 प्लस x प्लस 9 प्लस और कौन सा है y, y वैल्यू तो 2 निकल गया, तो यहाँ लिख दो डायरेक्ट 2, तो कितना हो रहा है ये 11 हो रहा है, माइनस 16 प्लस 2 18 प्लस x, ठीक है, हम x की जगह ऐसे कौन सा डिजिट पुट करेंगे ताकि ये जो डिफरेंस आएगा 11 में डिविजिबल होगा या तो फिर 0 होगा। 0 से लेके 9 तक डिजिट यहाँ पुट कर लो, तो अगर यहाँ 4 हम पुट कर रहे हैं तो देखो ये 22 आ रहा है, तो 11 माइनस 22 कितना, माइनस 11 आ रहा है, तो माइनस 11 इज डिविजिबल बाई 11, देन द डिजिट इज 4, ठीक है। अगर x की जब पुट करेंगे हम 4, तो यहाँ 22 आ गया, और 11 माइनस 22 कितना हो रहा है, माइनस 11 हो रहा है, तो माइनस 11 इज डिविजिबल बाई 11। यहाँ माइनस आएगा तो चलेगा, पर ये 0 करने के लिए इधर माइनस पुट मत कीजिएगा, क्योंकि वो आपका आंसर रॉन्ग आ जाएगा, इसलिए कि डिजिट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, और 0 to 9 के बीच में ही रहेगा, क्योंकि यहाँ आप माइनस तो नहीं लिख सकते ना, एक नंबर है, यहाँ माइनस लिखोगे तो कैसा आएगा, ठीक है। तो अभी निकल गया ना, x की वैल्यू कितना है 4 और y की वैल्यू है 2। क्या फिर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, x माइनस वाई, दैट मीन्स 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स आर देयर बिटवीन द इंटीजर 1 to 100। ये बोल रहा है कि 1 to 100 के बीच में कितने ट्विन प्राइम्स है। पहले तो ये समझ लो कि ट्विन प्राइम्स क्या है, ठीक है। ट्विन प्राइम मीन्स अगर 2 प्राइम की डिफरेंस 2 हो रहा है तो वो दोनों प्राइम नंबर्स को ट्विन प्राइम्स बोला जाता है, ठीक है। जैसे 3 5 दोनों की डिफरेंस कितना है 2 है, तो ये दोनों को एक ट्विन प्राइम्स बोला जाता है। वैसे कितने प्राइम्स नंबर है जिसकी डिफरेंस 2 है, 1 से 100 तक लेंगे, चलो देख लेते हैं। 3 5 है, 5 7 है, और 7 9 मत लिख लीजिएगा, क्योंकि 9 इज ए प्राइम नंबर, 9 इज नॉट ए प्राइम नंबर, इट इज ए कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो 7 11 भी नहीं होगा, फिर 17 19 हो रहा है, 11 13 भी है, 11 13 और 17 19 और 29 31 और क्या क्या है 31 आ रहा है, तो 41 43 एक आ रहा है, और क्या आ रहा है 59 61 आ रहा है, और एक क्या है 71 73, और है क्या आगे देखो, और नहीं है, बस इतना ही। तो कितने पेयर्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, आंसर इज 8 पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स बिटवीन 1 to 100, आंसर इज 8, ठीक है। 4 एक क्वेश्चन दिया गया है, इफ 21,168 इज इक्वल टू 2 to the power a इंटू 3 to the power b इंटू 7 to the power c, where a b c are natural numbers, then what is the value of 4a minus 5b plus c। देखो ये एक नंबर है जहाँ दिया गया है कि इसके फैक्टर्स, देखो ये 2 3 7 लिख दिया है, दैट मीन्स इसको आप 2 3 7 में ही डिविजिबल कर लो, ये तो दिया गया है डायरेक्ट, ठीक है। तो पावर्स निकाल लो कितना हो रहा है, और सारे के ये आंसर निकाल लो, फाइनली निकल आएगा, ठीक है। तो अभी चलो फैक्टर्स निकालते हैं। 2 1 1 6 8,
पहले 2 में डिविजिबल कर लो, यहाँ तो दिया है 2 टू द पावर a निकलेगा, 3 टू द पावर b निकलेगा, 7 टू द पावर c भी निकलेगा। 2 3 7 में आप डिविजिबल कर लो, ठीक है। तो 2 में डिवाइड करेंगे तो कितना हो रहा है 1 6 2 8 16 और 2 4 1 0 5 8 4. Then it is also again divided by 2. 2 5 are 10, 2 2 are 4, 1 8, 2 9 are 18, or 2 2 are 4. This one also divisible by 2. Then again 2. 2 2 are 4, 1 2 6 are 12, 9 2 4 are 8, 1 2 2 6 are 12. Okay, again this is divisible by 2. 2 1 are 2, 2 3 are 6, 2 2 are 4, 2 3 are 6. Okay, this number is divisible by 2. It is not divisible by 2. Then check by 3. 13. Okay, this one is divisible by 3 because the addition is कितना हो रहा है 9 हो रहा है, तो 9 is divisible by 3. Then this number is divisible by 3. ठीक है, 3 में डिवाइड करेंगे तो 3 4 12, 12 1 4 4 1. This one again divisible by 3, so take 3 here. 3 4 12, 147. This one again is divisible by 3. कितना हो रहा है 3 4 12, 2 7 9, again 7 7. ठीक है, अभी लिख लो पावर की फॉर्म में कितना हो रहा है, ये इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1 2 3 4 इंटू 3 टू द पावर कितना हो रहा है 1 2 3 3 टू द पावर 3 इंटू 7 टू द पावर 2. आ गया ना, ए बी सी निकल गया. अभी ये वैल्यू निकाल लो कितना 4 इंटू ए 4 इंटू 4 माइनस 5 इंटू बी मीन्स 3 प्लस सी की वैल्यू 2 है. कितना हो रहा है 16 माइनस 15 प्लस 2. आंसर इज 3. ठीक है, 5 क्या दिया है, लेट x बी द लिस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 8 12 28 35 leaves a remainder 5 in each case. What is the sum of digits of x? क्या मांगा है, x is a least number which when divided by, that means x is a multiple and 8 12 28 35 are the factors. ठीक है, तो यहाँ आपको एलसीएम निकालना है, दिख रहा है. ठीक है, लिस्ट नंबर दिया गया है एंड डिवाइडेड बाय मीन्स ये सब फैक्टर्स है. ठीक है, ये फैक्टर्स है, ये इनका मल्टीपल है. लिस्ट मल्टीपल मीन्स क्या है, एलसीएम में निकालना है. और क्या दिया है, लीव्स रिमाइंडर 5. पहले आप एलसीएम निकाल लेते हैं, बाद में आगे क्वेश्चन पढ़ के देख लेते क्या दिया है. ठीक है, एलसीएम ऑफ किसका 8 12 28 35. ठीक है, इसका निकाल लो पहले. 2 में 2 4 8 6 14 35. अगेन 2 में 4 3 6 7 35. This one is divisible by 7 2 3 1 5. ठीक है, अभी तो सारे के सारे प्राइम नंबर्स 1 1 प्राइम नंबर है, 2 1 है, 3 भी 1 है. अगर यहाँ मोर देन 1 प्राइम नंबर्स रहता, दैट मीन्स 2 टाइम्स है 3 टाइम्स रहेगा तो आपको और एक बार फिर डिवाइड करना है. अगर एक टाइम रह रहा है तो उसमें स्टॉप कर देना है. अभी मल्टीप्लाई कर लो सारे के सारे. कितना हो रहा है एलसीएम, एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 5. हाउ मच 2 2 4 14 28. ये देखना 840 आ रहा है आंसर. ठीक है, क्या आ रहा है 840. ठीक है, अभी मांगा ये तो एलसीएम तो निकल गया 840. दैट मीन्स अगर इसमें ये सारे नंबर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा. ठीक है, कितना आएगा रिमाइंडर, ये नंबर अगर डिवाइड होगा 8 12 28 35 में तो रिमाइंडर आएगा 0, क्योंकि ये सबका एलसीएम है, मल्टीपल है. ठीक है, बाकी वो क्वेश्चन में दिया गया है कि लीव्स रिमाइंडर 5. रिमाइंडर 5 आना चाहिए, तो क्या करना है, इसमें 5 जोड़ दो. ठीक है, अगर 840 में हम 5 ऐड कर देंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा ना 5. ये जब डिवाइड होगा ये सारे नंबर पे. ठीक है, 845 इज द आंसर. ठीक है, एलसीएम अभी निकल गया ये नंबर x, ये x निकल गया, x इज इक्वल टू 845 आ गया. फिर क्या मांगा है
व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एक्स, ये एक्स की सारे डिजिट का सम क्या है, ये एक डिजिट ये एक, तो 8 + 4 + 5 हाउ मच 17 इज द आंसर। ठीक है, से नंबर 6 में क्या दिया है, x = 2^3, 3^2, 5^3 इंटू 7^3, y = 2^2, 3^3, 5^4 इंटू 7^3 and z = 2^4, 3^4, 5^2 इंटू 7^5। देन व्हाट इज द HCF ऑफ x y z, इसके सोल्यूशन चलो निकाल लेते। देखो यहाँ x इज ए नंबर, y इज ए नंबर एंड z इज ए नंबर, ये तीनों का वो मांगा है क्या, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। तभी तो यहाँ तो प्राइम फैक्टर्स है तो वो पावर के साथ लिख दिया है। जब HCF आप निकालोगे सबसे लोएस्ट पावर को ले लीजिएगा, कॉमन लोएस्ट पावर। देखो यहाँ पे x में 2^3 है, y में 2^2 है, z में 2^4 है, तो इसमें सबसे लोएस्ट पावर कौन सा है, 2^2। ठीक है, जब HCF आप निकालोगे तो लोएस्ट पावर ले लेना, क्योंकि HCF हमेशा नंबर से स्मॉलर होता है। ठीक है, और LCM हमेशा ग्रेटर रहता है, तो जब LCM निकालोगे तो हाईएस्ट पावर चूज कर लीजिएगा, और जब HCF आप निकाल रहे हो तो लोएस्ट पावर चूज कर लेना, क्योंकि HCF हमेशा स्मॉल रहता है नंबर से और LCM हमेशा ग्रेटर और सेम रहता है। ठीक है, तो यहाँ है HCF = लोएस्ट पावर, सबका लोएस्ट पावर लिख लो, जितने भी पावर से सबसे स्मॉल जो वही लिख लेना। ठीक है, तो 2^2 और 3² है, 3 के 3 है पावर, 3 की 4 है पावर। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा 3^2 है, इंटू 5 का कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट है, 5^2 है, यहाँ 3 है यहाँ 4 है, तो 5 की भी स्क्वायर ले लो, इंटू 7 की सबसे छोटा पावर कौन सा है, यहाँ पावर 3 है, यहाँ भी पावर 3 है, यहाँ 5 है, द स्मॉलेस्ट पावर इज 3, सो टेक 7^3। ये कितना हो रहा है, 4 × 9 × 25 × 7^3, ये कितना आ रहा है यहाँ, 4 9 × 36 × 25 × 7^3। ठीक है, ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप आ रहा है 900 × 7^3। कभी कभी ये ऑप्शन सारे आ जाते हैं पावर में। ठीक है, तो आप इसे डायरेक्ट लिख लीजिएगा या तो मल्टीप्लाई करके लिख लीजिएगा, ऑप्शन के हिसाब से आप आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, 30^2 × 7^3 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, इफ द 7-digit नंबर 134x58y, ठीक है, यहाँ डिजिट नहीं दिया है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में था। ठीक है, x एंड y इज डिविजिबल बाय 72, देन द वैल्यू ऑफ 2x + y इज व्हाट। ठीक है, क्या है यहाँ, तो हमें क्या करना है, ये नंबर पहले देख लेते किस में डिविजिबल दिया है, 72, तो 72 की जितने भी फैक्टर्स है उसमें ये भी नंबर डिविजिबल है। अभी चलो देख लेते हैं, 134x58y। ठीक है, ये x और ये y हमें निकाल के ये आंसर निकालना है। ठीक है, तो ये जो नंबर है अगर 72 में डिविजिबल है तो 72 के जितने भी फैक्टर्स है क्या क्या है, 9 × 8 = 72, तो 9 इज ए फैक्टर, 8 इज ए फैक्टर। ठीक है, अभी पता चल गया कि 9 में भी डिविजिबल होगा, 8 में भी डिविजिबल होगा। चलो देख लेते पहले, ये निकालने के लिए लास्ट हमें 8 में डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से चेक कर लेना चाहिए अभी। ठीक है, तो 58y इज डिविजिबल बाय 8, दैट मीन्स रिमाइंडर विल बी 0। 8 7 जा 56, 2 ये जो 20 समथिंग 2y, यहाँ हम कौन सा डिजिट लिखना है हमें ताकि वो 8 की टेबल में आएगा या तो 8 में डिविजिबल होगा, कौन सा डिजिट, ऑब्वियसली ये 4 हम लिखेंगे तो 24 होगा ना y की जगह। ठीक है, तो यहाँ अगर हम 4 लिख देंगे y की जगह तो 8 3 जा 24, रिमाइंडर 0 आ गया, तो y अभी पता चल गया कितना हो रहा है 4, तो y की वैल्यू 4 आ गया। फिर क्या है, 9 में भी डिविजिबल होगा। ठीक है, 9 में डिविजिबल होने के लिए रूल क्या है कि सारे डिजिट्स को आप ऐड कर लो, अगर वो सम 9 में डिविजिबल है तो पूरा नंबर 9 में डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ऐड कर लो और चेक कर लो कि 9 में डिविजिबल है कि नहीं। 1 + 3 + 4 + x + 5
प्लस 8 प्लस वाई की जगह तो 4 आ ही गया। अभी चेक कर लेते हैं। 1 + 3 4 4 4 8 13 21 प्लस 4 25। ठीक है, तो यहाँ 25 आ रहा है। एक्स में हम अब ऐसा क्या लिखेंगे ताकि वो जो नंबर आएगा वो 9 में डिविजिबल होगा। नेक्स्ट नंबर 27 आ रहा है, 25 के बाद कौन सा है 27 आ रहा है कि नहीं, जो कि 9 में डिविजिबल है। तो x की वैल्यू 2 निकल गया ना, x इज इक्वल टू दैट मीन्स 27 होगा। x अगर हम 2 यहाँ लिखेंगे तो ये जो सम होगा 27 एंड 27 इज डिविजिबल बाय 9, देन x की वैल्यू भी निकल गया क्या है 2। अभी x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 4 निकल गया। तो फिर 2x प्लस वाई कितना होगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 × 2 4 प्लस वाई 4 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। आंसर इज 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज of a for which the 4-digit number 5478 it is a number। ठीक है, 5470 समथिंग, ये a यहाँ लिखा है नहीं दिया गया है। ठीक है, इज डिविजिबल बाय 3, दैट मीन्स ये सम ऑफ ऑल पॉसिबल, एक की जगह हम सारे डिजिट को एक के बाद एक चेक करके देखेंगे जितने भी डिजिट्स आ रहे हैं ताकि ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होगा 3 में। तो वो सब डिजिट को आप ऐड करके वैल्यू निकाल लीजिए, वही पूछा है क्वेश्चन में। देखो 5 4 7 8, अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो इसे 3 में डिविजिबल होने के लिए रूल क्या है कि सारे डिजिट की सम 3 में डिविजिबल होगा तो फिर वो नंबर डिविजिबल होगा 3 में। तो यहाँ सारे डिजिट को ऐड कर दो। 5 + 4 कितना हो रहा है 9 + 7 16 प्लस a। ठीक है, अभी ये तो 16 तक आ गया प्लस a, ये डिविजिबल होगा किसमें 3 में। अभी चेक कर लो 16 के बाद 0, अगर 0 से 9 तक हम डिजिट यहाँ चेक करेंगे। ठीक है, कहाँ a की जगह 0 से 9 तक वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि यहाँ डिजिट ही लगेगा, ये एक नंबर है, पूरा एक नंबर है। ठीक है, तो अगर 0 पुट करेंगे तो 16 + 0 16 हो रहा है। 16 इज डिविजिबल बाय 3 नो, सो 0 होगा नहीं होगा। फिर 1 चेक करेंगे तो 16 + 1 17, ये भी नहीं हो रहा है। फिर 2 करेंगे तो 16 + 2 2 आएगा तो 18 हो रहा है। 16 + 2 की अगर a की जगह हम 2 रख रहे हैं तो 18, तो 18 आ रहा है मीन्स ये डिविजिबल हो रहा है 3 में। तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अगर यहाँ हम 2 लिखेंगे तो अभी एक पॉसिबल वैल्यूज आ गया क्या 2 एक आ गया। फिर सेकेंड चेक करें, 3 चेक करो। 3 चेक करने से होता है क्या, यहाँ 3 चेक करोगे तो 19 आ रहा है। 16 + 3 19 हो रहा है, तो 19 तो डिविजिबल नहीं होगा 3 में, तो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। अगेन 3 के बाद 4 चेक करो, 16 + 4 20 आ रहा है, डिविजिबल नहीं हो रहा है। फिर 5 चेक करोगे तो 16 + 5 कितना हो रहा है 21 हो रहा है, तो नंबर डिविजिबल हो रहा है, दैट मीन्स 5 एक पॉसिबल वैल्यू आ गया। फिर ऐसा 6 7 8 9 तक आप चेक करो तो 8 भी आएगा। ठीक है, द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ है, दैट इज ऑल पॉसिबल वैल्यूज, एक 2 निकल गया, एक 5 निकला और एक 8 निकल गया। ठीक है, तो इसका सम वो मांगा है, कितना हो रहा है 5 + 2 7 15 हो रहा है, तो आंसर इज 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, द एलसीएम ऑफ 60 एंड 90 इज 180, फाइंड द एचसीएफ। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जैसे कि क्या हमें पता है कि रिलेशन 2 नंबर एंड देयर एचसीएफ एलसीएम के बीच में रिलेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू देयर एचसीएफ इंटू एलसीएम, है कि नहीं। तो 2 नंबर क्या क्या है 60 एंड 90 तो है, 60 × 90 इज इक्वल टू एलसीएम दिया है, वो एचसीएफ मांगा है, तो 1 एचसीएफ सपोज ए ले लीजिए, एलसीएम दिया है 180, तो ए की वैल्यू तो अभी निकल जाएगा ना आराम से। ए इज इक्वल टू 60 × 90 डिवाइडेड बाय 180, ये कितना 5400 बाय 180, 330 इज द एचसीएफ। ठीक है, आंसर। Question number 10. If the product of 2 number is 108, if the LCM is 36,
What is the HCF? Same question. Solution. Product is 36. Sorry. 2 number product is equal to HCF इंटू LCM. ठीक है, प्रोडक्ट कितना दिया है 108 और LCM दिया 36. HCF इज इक्वल टू व्हाट? HCF इज इक्वल टू 108 डिवाइडेड बाय 36. दैट मीन्स हाउ मच? 3. आंसर. The smallest value of y in the number 9y8071. ठीक है, यहाँ y की वैल्यू आप लिख लेना स्मॉलेस्ट वैल्यू, सो दैट इट इज़ डिविजिबल बाय 11. ऐसे तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिया, आप ये खुद कर लीजिएगा एज ए होमवर्क. हाँ, फिर आप कमेंट सेक्शन में इसके आंसर लिख के दीजिएगा. ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब करना और शेयर करना, लाइक भी करना. थैंक यू.